आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और सोच तक खबर के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं। एक ऐसे भव्य मंदिर को दिखाएंगे जिसका इतिहास में एक ऐसा विशेष स्थान है। आपने कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जिसमें शिवलिंग एक मजार के साथ में निकलकर उत्पन्न हुई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपालेश्वर मंदिर की, जो कि कानपुर देहात के डेरापुर कस्बे में स्थित है। आगे चलते हैं और इसके विस्तृत इतिहास की जानकारी आपको दिखाने के साथ साथ पूरा उस मजार और शिवलिंग का पूरा अद्भुत दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और भव्य मूर्ति का एक बार आपको अवलोकन करा देते हैं। उसके बाद इसके संपूर्ण इतिहास को बताने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि इसकी मूर्ति जितनी देखने में खूबसूरत है उससे ज़्यादा इसका इतिहास खूबसूरत है। एक बार आप चारों तरफ का अवलोकन कर लीजिएगा। इसके बाद इस प्रतिमा को, इस शिवलिंग को विराट रूप में जो स्थित है वो पूरा आपको दिखाने का काम करते हैं। जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, यह है कपालेश्वर धाम, जो कानपुर देहात के डेरापुर कस्बे में स्थित है। इसमें आप देखेंगे मजार के साथ में आपको शिवलिंग नजर आ रहा होगा। शिवलिंग और मजार जो हमेशा से विपरीत माने जाते हैं, एक मुस्लिम का प्रतीक है तो एक हिंदू का प्रतीक है। दोनों एक साथ कैसे नजर आ रहे हैं? जी हाँ, दोनों एक साथ हैं और दोनों की एक साथ दोनों समुदाय के लोग पूजा आराधना अपनी अपनी पद्धति के आधार पर करते हैं। ये देख रहे होंगे विराट दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जो इतिहास में शायद ही अनोखा और आप पहली बार देख रहे होंगे। इसके इतिहास की रोचक जानकारी आपको बता देते हैं कि ये 1894 की बात है। यहाँ के स्थानीय निवासी पंडित जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, कनौजी लाल मिश्र जी को स्वप्न में भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर बोलते हैं कि डेरापुर के जो सब स्टेशन बिजली घर है उससे 500 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, जहाँ पर मेरी शिवलिंग एक मजार के रूप में आपको खुदाई करने पर मिलेगी। जैसे ही शिवलिंग को प्राप्त करते हैं तो देखते हैं वाकई में साक्षात शिवलिंग एक मजार के साथ में निकली हुई है और स्वप्न में वो साक्षात्कार करते हुए उनसे बोलते हैं कि जो शिवलिंग के साथ मजार है उसको किसी भी प्रकार की क्षति मत पहुंचाना, क्योंकि जितना महत्व इस शिवलिंग का रहेगा उतना ही महत्व इस मजार का भी रहेगा। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस मंदिर में आराधना और पूजा पद्धति के लिए हमेशा से आते हैं। ये खासकर मंदिर भगवान शंकर का है, इसलिए सावन के सभी सोमवारों में शिवरात्रि के दिन भव्य मंदिर का आयोजन होता है और एक विशाल कार्यक्रम आपको मेले के रूप में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आना है तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये डेरापुर कस्बा जो है वो रूरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर, और यदि बात करें नज़दीक मुगीसापुर से तो 10 किलोमीटर की महज दूरी पर है। वहीं कानपुर से बात की जाए तो लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का एक प्रतीक चिन्ह है। आगे चलते हैं और इस मंदिर के बाहर पूरा अवलोकन आपको करा देते हैं। मंदिर से निकलते हुए देखेंगे इस भव्य मंदिर को एक बार देखिए, और उस मंदिर के चारों तरफ का भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जो इस देवस्थान में एक स्पेशल आपको भूमि नज़र आएगी, समतल है। इस जगह देखेंगे हनुमानगढ़ी करके छोटा सा मंदिर है। आसपास जाएंगे तो कहीं ना कहीं, जब बताए थे कि मेला वगैरह लगता है उसके लिए रहता है, और आसपास उधर साइड भी देखेंगे तो आपको संतगणों को बैठने का काफ़ी स्थान रहेगा। सामने देख रहे हैं आपको कितना सुंदर अवलोकन दिख रहा होगा। सेंगुर नदी के तट पर बसा है, 100 फीट की ऊंचाई है, और इस प्रकार के हरे भरे वातावरण का अवलोकन आप करते रहिए कैमरा पर्सन के साथ। जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते हैं तो देखेंगे कि प्रकृति की गोद में 100 फीट की पहाड़ी पर बसा हुआ ये मंदिर के आसपास का माहौल कितना हरा भरा और प्रकृतिमय है। कैमरा पर्सन मोनू द्विवेदी के साथ में एक बार आप देखिएगा, पूरा सा कितना स्पष्ट नज़ारा दिखाएंगे। ये 100 फीट की पहाड़ी के ऊपर से आप देखिए कितना अच्छा प्रकृति का दृश्य है, आप अवलोकन करिएगा। जैसा कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताए थे कि कनौजी लाल मिश्रा जी को स्वप्न में इस मंदिर का शंकर जी के द्वारा सीधा साक्षात्कार होता है और उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाता है। और पंडित जी कनौजी लाल मिश्र जी एक ऐसे अद्भुत धनी प्राणी थे
जिनको इतना ज्ञात था कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, और दुर्भाग्य से इस मंदिर का जब उनको पता चलता है, यानी इस शिवलिंग का, तो उनका समय कुछ ही शेष बचता है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मंदिर ये 2 गुंबद का जो बना है, पहला गुंबद इसका छोटा रह जाता है, और दुर्भाग्य से कनौजी लाल मिश्र जी के समय में मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है। और जब दूसरे गुंबद का निर्माण की जिम्मेदारी आती है तो उनके सुपुत्र श्री शिव कुमार मिश्रा जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होता है, और उसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए एक सुंदर धर्म स्थान के रूप में यह प्रस्तुत हो जाता है। अतः आप सभी से हम ये आशा करेंगे कि इस प्रकार के अनोखे और अलौकिक मंदिर में आइए और दर्शन करिए, और श्रद्धालुओं के लिए ये एक वरदान के रूप में साबित होता है। माना जाता है कि यहाँ पर आप माथा टेकेंगे तो कहीं ना कहीं आपका समस्त कार्य होना संभव है। और एक विशेष बात बताना चाहेंगे, इस मंदिर में जिनको फाइलेरिया की बीमारी रहती है, वो यदि यहाँ पे आते हैं तो पहलवान जैसी दौड़ लगाने लगेंगे, क्योंकि इसी खूबी के कारण इस मंदिर का नाम पील पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। यानी पील यानी उस प्रकार की बीमारी को लेकर आएगा और पहलवान के तरीके से दौड़ करके जाएगा महादेव की कृपा से। तो इसलिए इस मंदिर का सफ़र लगभग पूरा हुआ। बताने के लिए इतिहास तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम समय में संक्षिप्त जानकारी देना इस सोच तक खबर का प्रमुख काम है। इसलिए आप सभी से हम लेते हैं विदा। जय जय शंभू, ओम नमः शिवाय। देखते रहिए सोच तक खबर को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।